नर्मदापुरम शहर में आयुष विभाग अंतर्गत जिले की सभी संस्थाओं में 10वां आयुर्वेद दिवस संपन्न हुआ। नर्मदापुरम में आयुष विभाग मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार जिले में 10वां आयुर्वेद दिवस उत्साह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं आयुष विंग नर्मदापुरम द्वारा संयुक्त रूप से जिला स्तरीय निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का शुभारंभ राज्यसभा सांसद माया नारोलिया ने किया एवं नगर पालिका अध्यक्ष नीतू महेंद्र यादव ने भगवान धन्वंतरी के समक्ष दीप प्रज्वलन कर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर SR करौंजिया, डॉक्टर अक्षय जैन, डॉक्टर सविता पुष्कर, डॉक्टर ललिता उइके, डॉक्टर नीरज यादव, डॉक्टर RK त्रिपाठी, डॉक्टर योगेश वर्मा एवं जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर AK पुष्कर, समाज सेविक नलिनी पटेल एवं श्री RK बड़कुर सहित आयुर्वेदिक चिकित्सालय व आयुष विंग के सभी पैरामेडिकल स्टाफ उपस्थित रहा। जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय में आयोजित शिविर में 396 रोगियों की सामान्य स्वास्थ्य जांच की गई और रोग अनुसार आयुर्वेदिक औषधियां निःशुल्क वितरित की गई। साथ ही औषधीय पौधों का वितरण, पोषण प्रदर्शनी तथा औषधीय पौधों के महत्व की जानकारी भी जन सामान्य को दी गई। आयुर्वेदिक दिवस के अवसर पर जिले की समस्त आयुष संस्थाओं ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल लाभार्थी 2298 रहे। माननीय राज्यसभा सांसद ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी का संदेश वाचन करते हुए नागरिकों से आयुर्वेदिक को अपनाने का आह्वान किया। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष ने भी आयुर्वेदिक के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लोगों को आयुर्वेदिक से उपचार करवाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर AK पुष्कर ने किया तथा आभार प्रदर्शन जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर SR करौंजिया द्वारा किया गया। आयुर्वेदिक पर अब लोगों का विश्वास बहुत अधिक हुआ है। क्यों हुआ है? एक तो दवाइयां सस्ती होती हैं, नंबर 1। दूसरा, ये जो दवाइयां बनती हैं वो प्राकृतिक जड़ी बूटियों के मिश्रण से दवाइयां बनती हैं और इनसे किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट होने की संभावना नहीं रहती है। आराम धीरे धीरे लगता है। अभी एक भाई साहब से मैंने पूछा, वो दवाई ले रहे थे, तो मैंने कहा आप यहाँ आते हो तो आपको इन दवाइयों से फायदा है कि नहीं? उन्होंने कहा मुझे बहुत फायदा है। जब कोई व्यक्ति यहाँ आता है और वो दवा लेकर अपने आप को कहता है मुझे बहुत फायदा है, तो हम लोगों को भी अच्छा लगता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार आयुर्वेदिक क्षेत्र में हमारे डॉक्टरों की भर्ती हो, हमारे हर जिले में अस्पताल हो, अब तो छोटे छोटे ब्लॉक स्तर पर भी ये सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। तो बेहतर आयुर्वेद के माध्यम से हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें। वैसे तो हम ये प्रार्थना करते हैं माँ नर्मदा मैया से कि कोई भी बीमार ना हो। मैं स्वयं आज इस उम्र में ना मुझे ब्लड प्रेशर है, ना मुझे शुगर है और ना मैं किसी प्रकार की कोई दवाई का सेवन करती हूँ। एक बार क्या हुआ कि ऐसे प्रवास पे गए तो मेरे साथ की बहन ने मुझसे पूछा कि आपके पास सिर दर्द की कोई टेबलेट है या कोई दर्द वाली टेबलेट है? तो मैंने कहा बहन, मेरे पास में ये डॉक्यूमेंट के अलावा थोड़े बहुत 1000-2000 रुपए मिलेंगे, इसके अलावा सौंफ सुपारी और कोई दवा मेरे पर्स में मैं नहीं रखती, क्योंकि दवा खाने की जरूरत आज तक नहीं पड़ी। तो हम ये चाहते हैं कि सभी लोग निरोग रहें, लेकिन अभी का खान पान, अभी की दिनचर्या ऐसी है कि घर बैठे बीमारी लोगों को पकड़ती है। तो आप सब यहाँ पर आकर और अपने लोगों को भी बताया, आप अच्छे हो गए ना तो आप दूसरों को बताएं कि मुझे ये बीमारी थी और मैं वहाँ की दवाई से ठीक हुआ हूँ। तो ऐसा प्रचार प्रसार हमको आयुर्वेद का करना है, क्योंकि जब व्यक्ति तकलीफ में होता है तो वो ढूंढता है कि मुझे फायदा कहाँ से मिले। और कोई मरीज जब जिस अस्पताल की दवाई खाकर ठीक होता है और वो बताता है तो निश्चित रूप से दूसरे लोगों को भी विश्वास होता है। हम जब पहले आते थे तब यहाँ पर एक पंचकर्म होता था, एक भाई थे वो मालिश करते थे। क्योंकि मैं इसलिए आई हूँ कि मेरे पति देव को एलर्जी की शिकायत है,
विगत 20-25 वर्षों से। तो उनको जो बताता है वहाँ वो तो मुझसे कहने लगे अपन यहाँ चलते हैं। तो मैं यहाँ आई थी, वो मालिश करते थे। तो मैं काफी देर बैठी रही, उनका सब कुछ मैंने देखा। सही बात है, उससे बहुत फायदा हुआ। और जब मरीजों ने अपने संस्मरण पहुंचाए तो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने ये प्रयास किया कि हम आयुर्वेद को बहुत आगे लेकर जाएं। यहाँ के आयुर्वेदिक अस्पताल की मैं प्रशंसा इसलिए करना चाहूंगी कि मैंने बताया ना कि व्यक्ति के बोलचाल व्यवहार और उसको देखकर बहुत सी तकलीफें दूर हो जाती हैं। अगर व्यक्ति बहुत विनम्रता के साथ, मीठे स्वभाव के साथ और अच्छे से व्यवहार करता है